हेलो गाइस, होप ऑल यू आर फाइन। आज की जो क्लास है वो ऑटोकैड की 6th क्लास है। अभी तक हमने ऑटोकैड की टोटल 5 क्लास कंप्लीट कर ली है। आप प्रीवियस वीडियोस भी देख सकते हैं। और आज की क्लास में हम जो कमांड्स कवर करेंगे वो जैसा कि मैं हर बार करता हूँ पीपीटी में नोट डाउन करके रख देता हूँ। तो आज 4 कमांड्स हम कवर करेंगे। पहला होगा आपका रेक्टेंगल, पॉलीगन, एलिप्स और फिर एलिप्टिकल आर्क। यहाँ पे सबसे पहले हमारे कमांड्स लिखे हुए हैं, उसी के आगे यहाँ पे उसका शॉर्टकट की लिखा हुआ है। ओके गाइस, टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए क्लास स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले हम ऑटोकैड का सॉफ्टवेयर ओपन करेंगे और उसमें सबसे पहला जो कमांड है वो है हमारा रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल में उसका जो शॉर्टकट की है वो प्रेस करते हैं सबसे पहले। तो रेक्टेंगल का शॉर्टकट की क्या है, REC एंटर। जैसे आप REC एंटर करते हो तो यहाँ पे क्या पूछता है, स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट। यानी कि रेक्टेंगल को डिफाइन करने के लिए सबसे पहला कॉर्नर पॉइंट बताना पड़ेगा। मतलब या तो ये वाला कॉर्नर पॉइंट या फिर ये वाला कोई एक कॉर्नर पॉइंट बताना पड़ेगा। आपको बताना पड़ेगा कि कहाँ से वो रेक्टेंगल स्टार्ट होने वाला है। तो हमने बता दिया ये वाला पॉइंट, यानी कि यहाँ से रेक्टेंगल स्टार्ट हो रहा है। ओके, सो नेक्स्ट उसके बाद क्या पूछता है, ये यहाँ पे आप देख सकते हो जो भी रिक्वायरमेंट होती है वो यहाँ पे पूछता रहता है। ठीक है, स्पेसिफाई अदर कॉर्नर पॉइंट। ठीक है, तो ये अदर कॉर्नर पॉइंट पूछ रहा है क्योंकि रेक्टेंगल डिफाइन करने के लिए हमें दूसरा कॉर्नर पॉइंट जैसे हम दे देंगे तो ये कम्प्लीटली रेक्टेंगल डिफाइन हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे हम यहाँ पे रेक्टेंगल के लिए दूसरा कॉर्नर पॉइंट देते हैं तो अपने आप ये डिफाइन हो गया। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है कि रेक्टेंगल हमने बनाया बट इसकी लेंथ कितनी है, इसकी विड्थ कितनी है, ये हमें नहीं पता। तो अगर हमें कोई रेक्टेंगल बनाना है और उसका लेंथ और विड्थ हम अपने हिसाब से दें तब हमें क्या करना पड़ेगा, एक दूसरा तरीका होता है वो रेक्टेंगल डिफाइन करने का। ठीक है, तो इसको सिंपली क्या करते हैं, इरेज कर देते हैं और एक दूसरे तरीके से करते हैं। तो सबसे पहले वही सेम REC एंटर कर दो। सबसे पहले स्टार्टिंग पॉइंट देना पड़ेगा आपको, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है रेक्टेंगल। स्टार्टिंग पॉइंट मैंने ये दे दिया। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, अदर कॉर्नर पॉइंट देना पड़ेगा। अदर कॉर्नर पॉइंट आपको ऐसे क्लिक करके नहीं देना है, यहाँ पे लिखा हुआ है एरिया डायमेंशन रोटेशन। तो यहाँ पे D एंटर कर दो तो ये डायमेंशन ले लेगा। मतलब अब हम रेक्टेंगल बना रहे हैं बट वो डायमेंशन के साथ। जैसे हम D एंटर करते हैं तो यहाँ पे हमसे पूछता है स्पेसिफाई लेंथ फॉर रेक्टेंगल। मतलब जो आप रेक्टेंगल बनाओगे उसकी यहाँ से लेके यहाँ तक की उसकी जो लेंथ है वो कितनी है। तो हमने यहाँ से लेके यहाँ तक का जो लेंथ है वो हमने दे दिया 40। ठीक है, तो जैसे आप 40 एंटर कर दोगे तो यहाँ पे उसके बाद पूछेगा स्पेसिफाई विड्थ फॉर रेक्टेंगल्स। क्योंकि हम रेक्टेंगल डिफाइन कर रहे हैं तो लेंथ काफ़ी नहीं है, इसका विड्थ भी हमें देना पड़ेगा। तो यहाँ पे विड्थ भी हमें बताना पड़ेगा। तो विड्थ मैंने क्या कर दिया 20 और फिर एंटर कर दिया। तो यहाँ पे देख सकते हो ये रेक्टेंगल बन गया। लेकिन बन तो गया बट अभी भी हमने इसका क्या किया है, नेक्स्ट कॉर्नर पॉइंट अभी भी नहीं दिया। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट ये है। अब ये किसी तरफ भी बन सकता है, इधर अपर राइट कॉर्नर में, अपर लेफ्ट कॉर्नर में, ठीक है, बिलो लेफ्ट कॉर्नर में और बिलो राइट कॉर्नर में भी बन सकता है। तो हम जिस डायरेक्शन में हमें इसको मूवमेंट देनी है उधर हम दे सकते हैं। तो मैंने ऊपर की तरफ ये अपर राइट कॉर्नर पे ऐसे लास्ट में क्लिक कर दिया तो ये इसका अदर कॉर्नर पॉइंट डिफाइन हो गया। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो दे सकते हो। जैसा कि मैंने बोला यहाँ से यहाँ तक का लेंथ कितना है 40 है और इसकी हाइट कितनी है 20 है। तो एक बार देख लेते हैं। सिंपली हमें मेजर करने के लिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, डायमेंशन में आके ये जो लीनियर है इसको प्रेस करना पड़ेगा। यहाँ पे फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट और ये दूसरा कॉर्नर पॉइंट लेंथ का वो हमने दे दिया। तो यहाँ पे आप सिंपली देख सकते हो यहाँ पे इसकी लेंथ कितनी है 40 है। उसी तरह अगर हमें इसकी विड्थ देखनी है तो फिर से लीनियर पे जाएंगे। जो रेक्टेंगल का ऊपर वाला जो फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट होता है और नीचे वाला लास्ट कॉर्नर पॉइंट होता है, इन दोनों को प्रेस करेंगे तो यहाँ पे इसकी हाइट भी हमें डिफाइन होगी। सो उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा कौन सा कमांड है। नेक्स्ट हमारा कमांड है पॉलीगन। तो पॉलीगन बनाने से पहले मैं बता दूं आपको, पॉलीगन बनाने के 2 मेथड होते हैं। एक तो होता है इंस्क्राइब्ड इन सर्कल और दूसरा होता है सर्कमस्क्राइब्ड अबाउट सर्कल। इन दोनों में क्या फर्क है, क्योंकि आप पॉलीगन बताओगे तो उसमें क्या होगा कि उसका एक सेंटर पॉइंट आपको सबसे पहले डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है, मिनिमम आप ट्रायंगल रख सकते हो कोई पॉलीगन और मैक्सिमम 0 to 4 साइड्स तक रख सकते हो ऑटोकैड में। तो मैं क्या बोल रहा था कि इसके 2 टाइप हैं इसको डिफाइन करने के। पहला जो होगा इंस्क्राइब्ड इन सर्कल और सर्कमस्क्राइब्ड अबाउट सर्कल। मतलब दोनों के दोनों, एक तो सेंटर और दूसरा सर्कल, इन 2 सेंटर और सर्कल से ही ये डिफाइन होगा कोई भी पॉलीगन। ठीक है, तो सर्कल से डिफाइन इस तरह से होगा कि सर्कल के जो अंदर बनेगा, मतलब अगर मैं कोई सर्कल लेता हूँ और उसके अंदर आप देख सकते हो कि इसके जितने भी साइड्स का जो कॉर्नर है वो सर्कल को टच कर रहा है। मतलब फर्स्ट ये कॉर्नर पॉइंट, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और ये सिक्स्थ, ये क्या कर रहे हैं, सर्कल को टच कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, सर्कल के अंदर बन रहा है ये जो आपका पॉलीगन है। तो इसे कहेंगे हम इंस्क्राइब्ड इन सर्कल। ठीक है,
लेकिन अगर एक सर्कल मैंने ड्रॉ किया और इसके जो साइड्स का जो सेंटर है ना, जैसे यहाँ ये साइड है, इसका सेंटर जो है, सेंटर पॉइंट क्या कर रहा है, सर्कल को टच कर रहा है। उसमें क्या था, उसका कॉर्नर पॉइंट टच कर रहा था और इसमें सेंटर पॉइंट इसके सर्कल को टच कर रहा है। तो ये वाला जो मेथड है इसे कहते हैं सर्कमस्क्राइब्ड अबाउट सर्कल। दोनों में फर्क है, क्योंकि सर्कल के अंदर कोई पॉलीगन बन रहा है और सर्कल के बाहर जो पॉलीगन बन रहा है, इन दोनों में साइज में फर्क होगा। क्यों, सर्कल के इनसाइड है, मान लो अगर सर्कल की इसकी जो सर्कल का साइज है वो क्या है 10 है, तो इसके अंदर बन रहा है तो ऑब्वियस सी बात है इसका जो साइज होगा वो थोड़ा छोटा होगा। लेकिन ये अगर सर्कल के बाहर बन रहा है, मतलब 10 से ज़्यादा है ये, तो साइज में फ़र्क पड़ता है। तो यही होता है कि सर्कल के इनसाइड जो बन रहा है वो थोड़ा छोटा होगा और सर्कल के आउटसाइड जो बन रहा है वो थोड़ा बड़ा होगा। तो वही पॉलीगन डिफाइन करने के लिए उसका शॉर्टकट की क्या है, POL एंटर। जैसे आप POL एंटर करते हो तो सबसे पहले यहाँ पे पूछता है एंटर नंबर ऑफ साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स पूछता है। तो बेसिकली मैंने यहाँ पे क्या बनाया है, एक हेक्सागन बनाया है। तो इस बार मैं क्या करता हूँ, एक पेंटागन बनाता हूँ। पेंटागन मतलब जिसके 5 साइड्स होते हैं, ठीक है। तो पेंटागन बनाने के लिए हम क्या करते हैं वही सबसे पहले हमें साइड्स देने पड़ेंगे। तो मैंने यहाँ पे प्रेस कर दिया 5 एंटर। उसके बाद मेरे को क्या करना है, सेंटर प्रेस करना है। सेंटर मैंने प्रेस कर दिया क्योंकि मैंने सेंटर यहाँ पे प्रेस कर दिया। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है एंटर एन ऑप्शन, वही इंस्क्राइब्ड इन सर्कल और सर्कमस्क्राइब्ड अबाउट सर्कल, वही जो 2 मेथड है। तो सबसे पहले मैं इंस्क्राइब्ड इन सर्कल कर देता हूँ। तो उसके लिए मैं आई एंटर प्रेस कर देता हूँ, तो ये इंस्क्राइब्ड इन सर्कल हो गया। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 5 साइड्स हैं, ठीक है। अब मैं प्रेस करता हूँ स्पेसिफाई रेडियस ऑफ सर्कल, क्योंकि ये सर्कल के बेस्ड पे बनता है तो वही सर्कल का रेडियस पूछेगा ऑब्वियसली। तो यहाँ पे मैंने कर दिया 10 और एंटर कर दिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्या बना है, ये पेंटागन बन गया, जिसका आउटर जो इसका एज का जो साइज है वो कितना है, 10 है। अगर हमें मेजर करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक सर्कल बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक सर्कल कर लो और इसको बता दो 10 रेडियस। तो आप देख सकते हो ये 10 रेडियस का ये पेंटागन बन चुका है, ठीक है गाइस। मेजर करना है तो यहाँ पे कोई रेडियस ले लो और इसको क्लिक करो और यहाँ से आप देख सकते हो, ठीक है। ये तो हो गया इंस्क्राइब्ड इन सर्कल। अब सर्कमस्क्राइब्ड और सर्कल कर लेते हैं। तो उसके लिए भी फिर वही सेम प्रोसेस, POL एंटर। साइड से यहाँ पे वही 5 एंटर कर दो। फिर यहाँ पे स्पेसिफाई सेंटर ऑफ पॉलीगन, पॉलीगन का सेंटर बता दो। इस बार मैं ये दे देता हूँ। उसके बाद इस बार जो प्रोसेस होगा वो होगा सर्कमस्क्राइब्ड अबाउट सर्कल। या तो यहाँ पे क्लिक कर दो या फिर यहाँ पे C एंटर कर दो। तो मैं C एंटर कर देता हूँ। तो यहाँ पे आ गया मेरे पास सर्कमस्क्राइब्ड अबाउट सर्कल। अब वही सेम वही पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है यहाँ पे, स्पेसिफाई रेडियस ऑफ सर्कल। इसमें भी रेडियस ऑफ सर्कल ही पूछेगा। 10 कर दिया, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि 10 का ये भी था, 10 का ये भी था, लेकिन इसके साइज में फर्क है। फिर से अगर इसका देखना है आपको, 10 एंटर कर दो। ये देखो सर्कल इसके इनसाइड बन गया। और फिर से रेडियस, और इस टाइप से आप इजीली बना सकते हो, किसी भी पॉलीगन को डिफाइन कर सकते हो। नेक्स्ट जो हमारा कमांड है उसका कर लेते हैं। उसके लिए एलिप्स के लिए शॉर्टकट क्या है, EL एंटर। जैसे आप EL एंटर करते हो तो यहाँ पे क्या होता है, आपका एलिप्स आ गया। तो इसमें क्या पूछ रहा है, स्पेसिफाई एक्सिस एंड ऑफ एलिप्स। अब नॉर्मली इसमें क्या है, जिस तरह आपके पॉलीगन के 2 मेथड थे उसी तरह एलिप्स को भी डिफाइन करने के 2 मेथड है। आप यहाँ पे भी जाओगे ऊपर तो यहाँ पे भी आपको देखने को मिल जाएगा, एक तो रेक्टेंगल और पॉलीगन के ये मिल जाएंगे कमांड्स, ठीक है। दूसरा अगर आपको एलिप्स में जाओगे तो यहाँ पे 2 मेथड है, एक तो सेंटर और दूसरा एक्सिस एंड। जो बाय डिफॉल्ट हमारे पास आता है वो आता है हमारा एक्सिस एंड। यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे क्या पूछ रहा है, स्पेसिफाई एक्सिस एंड ऑफ एलिप्स। इसमें नॉर्मली क्या होता है कि सबसे पहले आपको जो एलिप्स बनाओगे, एलिप्स एक्चुअली होता क्या है, कोई भी ओवल शेप मतलब अंडाकार शेप कोई भी। एक्सिस के लिए एक्सिस एंड में क्या होता है कि सबसे पहले आपको किसी भी एलिप्स का एक एंड से लेके दूसरे एंड तक का, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का टोटल डिस्टेंस बताना पड़ेगा। फिर उसके बाद आपको सेंटर से का यहाँ तक का देना पड़ेगा। मतलब इसके 2 एक्सिस होते हैं, एक तो मेजर एक्सिस क्या होता है, जो बड़ा वाला एक्सिस होता है, और जो माइनर एक्सिस होता है वो छोटा एक्सिस होता है। यानी कि मेजर एक्सिस का आपको क्या करना पड़ेगा, एक एंड से दूसरे एंड तक का डिस्टेंस, और फिर माइनर एक्सिस का आपको सिर्फ सेंटर से उसके एज तक का डिस्टेंस बताना पड़ेगा। इसमें कौन से वाले प्रोसेस में, एक्सिस एंड वाले प्रोसेस में, ठीक है। एक बार डिफाइन कर लेते हैं फिर हमें और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो एलिप्स बताने के लिए सबसे पहले यहाँ पे क्या करते हैं, स्पेसिफाई एक्सिस एंड का जो मेजर एक्सिस है उसका मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे स्टार्ट पॉइंट ले लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद एंड पॉइंट पूछेगा, एंड पॉइंट मैंने कर दिया इसका 30 नहीं 40 कर देते हैं, 40 एंटर। तो आप देख सकते हो यहाँ से लेके यहाँ तक का कितना डिस्टेंस है, 40 हो गया। अब दूसरे का जो पूछेगा, मतलब माइनर एक्सिस का जो साइज पूछेगा वो आपका रेडियस पूछेगा, मतलब सेंटर से उसके एज तक का पूछेगा सिर्फ डिस्टेंस। तो ये मैंने कर दिया 10 कर दिया, 10 एंटर कर दिया। तो आप इधर से देख सकते हो कि इस एलिप्स का डिफाइन हो गया। ये एक्सिस एंड मेथड है। अगर इसका हमें देखना है डिस्टेंस तो उसके लिए हम लीनियर पे जाएंगे। लीनियर, यहाँ पे लीनियर को क्लिक करके इसके एंड पॉइंट से इसके एंड पॉइंट तक का डिस्टेंस 40 है, क्योंकि हमने टोटल यहाँ से यहाँ तक का कितना दिया था, 40 दिया था। और फिर इसके सेंटर से लेकर इसके
इस एंड तक का डिस्टेंस 10 है। तो इस टाइप से आप कह सकते हो एक्सिस एंड का प्रोसेस। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो एलिप्स का दूसरा टाइप है सेंटर वाला देख लेते हैं। EL एंटर कर दो और यहाँ पे आप कर दो C एंटर, तो बाय डिफॉल्ट वो एक्सिस एंड वाला आएगा, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा सेंटर लाने के लिए C एंटर। इसमें क्या होगा कि आपको सेंटर से इसका मेजर एक्सिस का जो हाफ डिस्टेंस है वो देना पड़ेगा और सेंटर से ही माइनर एक्सिस का हाफ डिस्टेंस देना पड़ेगा। तो सिंपली आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले यहाँ पे सेंटर बताना पड़ेगा। तो सेंटर मैंने ये बता दिया, ठीक है। मेजर एक्सिस का मैंने बता दिया, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस मैंने बता दिया 25, ठीक है। और माइनर एक्सिस का मैंने बता दिया ओनली 10, ठीक है। तो इस टाइप से आप देख सकते हो ये सेंटर से ही मेजर एक्सिस का हाफ ले रहा है और सेंटर से ही माइनर एक्सिस का हाफ ले रहा है। तो इस टाइप से आप सेंटर टाइप एलिप्स को यूज कर सकते हो, ठीक है। तो इसका हमें अगर लेंथ अगर मेजर करना हो तो क्या करेंगे, वही लीनियर पे जाएंगे, इस एंड से इस एंड तक का डिस्टेंस और फिर इसके इस एंड से इस एंड तक का डिस्टेंस आप देख सकते हो। यहाँ पे हमने 25 दिया था तो ये 50 हो गया और यहाँ पे हमने क्या किया था 10 दिया था तो ये 20 हो गया। तो उसके बाद जो हमारा लास्ट कमांड है वो कर लेते हैं एलिप्टिकल आर्क। एलिप्स जो कि ओपन हो उसे कहते हैं एलिप्टिकल आर्क। तो सिंपली इसको एक्सेस करने के लिए हम क्या करेंगे, EL वही सेम कमांड एंटर कर दो और यहाँ पे लिख दो A एंटर। जैसे आप A एंटर करते हो तो यहाँ पे एलिप्टिकल आर्क एक्टिवेट हो गया। अब इसको डिफाइन करने के भी वही दो मेथड है, एक्सिस एंड और दूसरा सेंटर मेथड। तो कोई भी एक कर देते हैं, यू बता देते हैं, फिर वो आप दूसरा अपने आप ही आपको आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमें वही एक्सिस एंड के लिए क्या करना पड़ेगा, स्टार्ट पॉइंट और फिर एंड पॉइंट। एंड पॉइंट हम दे देते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक का टोटल 60 के डिस्टेंस पे, ठीक है। 60 के डिस्टेंस पे दे दिया और जो उसका ऊपर तक का जो माइनर एक्सिस का जो हाफ डिस्टेंस है वो हम दे देते हैं ओनली 15 का। 15 एंटर कर दो। जैसे आप करते हो तो इसके बाद ये बन तो गया एलिप्स, लेकिन अब ये पूछेगा कि ये जो आप एलिप्टिकल आर्क बनाओगे ये कहाँ से स्टार्ट होना है और कहाँ से एंड होना है। तो ये स्टार्टिंग जो एंगल है 0 डिग्री वो कहाँ से, यहाँ से है, ठीक है। 0, फिर यहाँ पे 90, फिर 180, 270 और यहाँ पे 360 हो गया। तो अगर हम स्टार्टिंग एंगल हम देते हैं कि 0 एंटर कर देते हैं तो ये यहाँ से स्टार्ट हुआ और उसके बाद ये पूछेगा एंड बताओ। एंड अगर हम 90 कर देते हैं तो यहाँ से यहाँ तक का ये आर्क बनेगा और बाकी सब सारा का सारा ओपन रहेगा। तो इसी तरह अगर हम 180 देते हैं तो यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ से यहाँ तक एंड हुआ। तो 180 कर देते हैं यहाँ पे। जैसे हम 180 कर देंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एलिप्स तो बन गया बट ये ओपन है, ठीक है। तो ये हो गया आपका एलिप्टिकल आर्क। वही डायमेंशन चेक करने के लिए क्या करते हैं हम, इस एंड से इस एंड तक का डिस्टेंस 60 और उसके बाद सेंटर से यहाँ तक का डिस्टेंस 50। दूसरे मेथड से एलिप्टिकल आर्क बताते हैं, जो हमारा सेंटर मेथड है वो EL एंटर, देन हम करते हैं A एंटर और फिर C एंटर। क्योंकि हम सेंटर पॉइंट दे रहे हैं तो सबसे पहले सेंटर ये दे दिया, फिर स्टार्टिंग हम कहाँ से दे रहे हैं, यहाँ से। तो एंगल भी यहाँ यहीं से स्टार्ट होगा, 0 यहीं से स्टार्ट होगा। तो हमने यहाँ पे कर दिया इसको 25 यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस और यहाँ तक दे दिया 10, ठीक है। तो 0 इस बार कहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ से, ठीक है गाइस। तो हम चाहते हैं कि ये 180 से लेकर 270 तक, मतलब यहाँ से यहाँ तक आर्क बना रहे और बाकी के सारे इरेज हो जाए, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे 180, ठीक है। और यहाँ पे जो इंक्लूडिंग आर्क है या फिर जहाँ तक हमें चाहिए वो कर देते हैं हम 270 एंटर। तो आप देख सकते हो यहाँ से यहाँ तक का है और बाकी सारा का सारा इरेज है या फिर बाकी सारा का सारा ओपन है, ठीक है। तो मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं, वही लीनियर लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस और इसके सेंटर से इसके एंड तक का डिस्टेंस। सिंपली आप देख सकते हो ये थे एलिप्टिकल आर्क का। तो यहीं तक था क्लास। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, स्टे कनेक्टेड विद अस, थैंक यू।